रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 19 तारीख है और बुध का दिन है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस टाइम पाकिस्तान के पूरे मीडिया के ऊपर एक गहमा गहमी है। मीडिया के अंदर आग लगी हुई है। आप अगर ये कहें कि एक तहलका मचा हुआ है तो वो गलत नहीं होगा। तहलका क्यों मचा है? तहलका मचा है एक खबर से जो मिस्त्री ने मज़दूरों को दी है और कहा है कि ये खबर कर दो। खबर कर दी गई है बग़ैर देखे कि इस खबर से इमरान खान का कोई नुकसान होगा या आपका अपना नुकसान होगा। मैं एक एक करके तमाम हक़ाइक़ के साथ इस खबर में से वैसे ही हवा निकालूंगा जैसे आप लोगों ने सब ने मिल के परवेज़ खटक साहब की पार्टी में से हवा निकाली है। जितनी वो हल्की साबित हुई है उससे भी ज़्यादा हल्की ये खबर साबित हुई है और बड़े ही भोंडे तरीके से किसी बड़े ही बेवकूफ़ शख्स ने ये सारी प्रेस रिलीज़ बनाई और उसको मार्केट में फेंक दिया, अपने आप को भी लाफिंग स्टॉक बनाने के लिए और बेचारे मजदूरों को भी लाफिंग स्टॉक बनाने के लिए। तो आपके सामने सबसे पहले रखता हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे, जो पिछले 1 महीने से अगवा हैं, उनकी फैमिली ने उनके लिए FIR भी दर्ज करवाई। वो दर बदर भी फिर रहे थे कि हमारा बंदा जो है वो अगवा है, कोई पता नहीं चल रहा था। इतलात आ रही थी उन पर तशद्दुद की, इतलात आ रही थी कि उनको अगवा किया गया हुआ है। और अचानक आज कुछ सहाफ़ी जो हैं वो मीडिया में खबर देते हैं, अचानक से एक लिखी लिखाई रटी रटाई एक ही तरह का टेक्स्ट सामने आता है और उसके मुताबिक जो आज़म खान हैं वो सुल्तानी गवाह बन गए हैं। उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है मजिस्ट्रेट के सामने कि इमरान खान ने साइफर चोरी किया, उन्होंने ये पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ साजिश की और यह जाहिर बात है फिर वो गद्दारी और रियासत के ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत के मुर्तकब हुए। तो बड़ा संगीन केस बनाकर पेश किया गया, लेकिन जिस भोंडे तरीके से किया गया वो मैं सारा आपके सामने बाद में रखूँगा। पहले मैं ये खबर रख दूँ और फिर मैं आपको बताऊँ कि जो मिस्त्री और मज़दूर हैं उनसे गलती क्या हुई, कहाँ कहाँ साइफर जो है वो गले में अटका हुआ है। सारी बातें आपने देखा है कि साइफर हो रही है पिछले 1.25 साल से, वो गले से नहीं निकल रहा। किसके गले में है, क्यों नहीं निकल रहा, मैं आपके सामने रखूंगा सारी बात, क्योंकि मैं भी प्रिवी हूँ, मैं वज़ीर आज़म हाउस में था, ये सारी चीज़ें मेरे सामने ही हुई हैं। तो मसला है क्या साइफर का, ये बार बार साइफर आ क्यों रहा है, और दूसरी बात यह है कि ये इतने भोंडे तरीके से खबर क्यों हुई है और इसका अब नुकसान किसको होने वाला है। ये भी इमरान खान को तो नहीं होने वाला, लेकिन किसको होने वाला है ये मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे उन मज़दूरों के ऊपर बेचारों की आ रही, मेरे एक दोस्त हैं लाहौर से, नाम नहीं लेता, दोस्त हैं, उम्मीद है गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने प्रोग्राम में कुछ भी बात करें मैं गुस्सा नहीं करता, उम्मीद आप समझ जाएंगे। फिल्मी हैं वो बड़े, और आज भी उन्होंने बड़े थोड़ा लेट सो के उठते हैं तो थोड़ा सा फिल्मी काम कर गए। और ये भी मुझे पता है, मेरे दोस्त हैं, कई दफ़ा बताते हैं कि बाथरूम में भी वो लंबा बैठते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाथरूम में बैठे होंगे, अभी लेट सो के उठे होंगे। उन्हें टक करके मिस्त्री ने भेजा कि भाई ये आज आपने शो करना है। उन्होंने वो जो पर्चा व्हाट्सएप के थ्रू उनको आया था, सोचे बगैर तहलका मचाने के लिए उसे ट्वीट कर दिया। उस पर्चे के अंदर असल में पैराग्राफ D के अंदर ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि ये वाली लाइन बोलने के बाद आपने इमरान खान का वीडियो चलाना है। उनको ये नहीं पता था कि ये तो स्क्रिप्ट था जो आपको अक्सर दिया जाता है, आज भी दिया गया है। आपने स्क्रिप्ट प्रोग्राम में पढ़ने के बजाय ट्वीट ही कर दिया, तो ये तो आपने पर्चा ही लीक कर दिया पूरे का पूरा, काफ़ी काम ख़राब हो गया। वो बचपन में हमने देखा था, वो दरसी मॉडल टेस्ट पेपर्स होते थे, उनसे लोग बूटी लगाते थे, बूटी मीन नकल करते थे। तो कई इतने नालायक होते थे कि वो टेस्ट पेपर पे जब जवाब होता था और सफ़ा ख़त्म हो जाता था तो वहाँ लिखा होता था कि जवाब का बाकी हिस्सा अगले सफ़े पर है। तो जब वो ऊपर से देख के पर्चे में नकल कर रहे होते थे तो उनको पता नहीं होता था कि ये वाली लाइन नहीं लिखनी, वो पर्चे में भी लिख देते थे जिसके जवाब का बाकी हिस्सा अगले सफ़े पर है, हालांकि पर्चे के अंदर वो उसी सफ़े पर होता था अगला जवाब। तो आज वही काम मेरे दोस्त के साथ हुआ है। बहरहाल अब खबर की तरफ आते हैं, क्या है ये खबर। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 164 का बयान नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो, ये इसलिए 164 का बयान नहीं है और ना हो सकता है कि आज़म खान पिछले 1 महीने से अगवा हैं, उन पर तशद्दुद की इतलात हैं, हाई कोर्ट उनका पूछ रही है, पुलिस जाके कह रही है कि हमें उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है वो कहाँ हैं, और अचानक वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होते हैं आज की खबर के मुताबिक और 164 का बयान दे देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर उन्हें खुदा न खास्ता मजिस्ट्रेट ने ही अगवा किया हुआ था। ये मजिस्ट्रेट बहुत ख़तरनाक आदमी है, ये तो लोगों को अगवा करके 164 का बयान लेता है। 164 का बयान होता क्या है आपको पता है? जब मुजरमान या मुलजमान पकड़े जाते हैं तो पुलिस उनके बारे में अपनी मर्ज़ी का एक बयान लिख के चालान में जमा करवा देती है अदालत को।
या ट्रायल में या केस में। तो इसलिए पाकिस्तानी कानून में यह है कि पुलिस के सामने जो मुल्ज़िम का दिया हुआ बयान है उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो तशद्दुद से लिया जा सकता है। इसलिए बयान वही अहमियत का हामिल होगा जो अदालत के सामने दिया जाएगा, और अदालत मीन मजिस्ट्रेट बयान लेने से पहले सबको बाहर निकालती है, उस शख्स से अलहदगी में पूछती है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई ऐसे हालात तो नहीं, और अगर अदालत को शक पड़ जाए कि कोई प्रेशर है, कोई ऐसे हालात, तो उस बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाती और उसको जो है वो किसी और दिन के ऊपर मौखर कर देती है ताकि आज़ादी से बयान दिया जाए। तो ये है नॉर्मल कार्रवाई। यहाँ पर तो मजिस्ट्रेट इस बयान को ले ही नहीं सकते नोइंगली कि एक बंदा अगवा है और उसके अगवा का केस उसी शहर की, उसी डिवीज़न की हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, और सारे वहाँ पर जाकर कह रहे हैं हमें नहीं पता वो कहाँ अगवा है। तो मजिस्ट्रेट तो सबसे पहले जब वो बरामद होंगे तो वो रिपोर्ट करेंगे हाई कोर्ट को, जी ये इनके बारे में आप पूछ रहे थे, ये सामने आ गए, 164 का बयान नहीं होगा। तो पहली चोरी तो आपकी ये थी, मिस्त्री की पहली गलती ये थी, स्क्रिप्ट ज़रा तेज़ी में, फ्रस्ट्रेशन में आप गलत लिख गए। पहले उनको आपने कहीं पर जो है उनको बाहर लाना था, उनको वापस लाना था, कहना था वो शुमाली इलाका जात की सैर करने चले गए थे। उसके बाद जब आप उन्हें बाहर ले आते सरफेस पे, फिर उन्हें किसी अदालत में ले जाके बयान करवाते तो शायद कोई मानता भी, तो तब भी नहीं मानना था किसी ने, लेकिन चलो शायद कोई कहानी बन जाती, बेवकूफ़ी कम होती उसमें। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई पहली तो। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे सामने बयान है जो टिकर्स दिए गए, मैंने आपको बताया क्योंकि मिस्त्री ने मज़दूरों को टिकर दिए, मज़दूरों ने बगैर सोचे हुए चला दिए, तल का खेस खबर कह के वही टिकर गलत तरीके से, जो स्क्रिप्ट उनको दिया गया था उसमें पैराग्राफ डी के ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे दोस्त कामरान शाहिद साहब ने ये ट्वीट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें पैराग्राफ डी के ऊपर इवन ये भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि पैराग्राफ डी के सामने उन्होंने लिखा हुआ है पूरा, हेयर मे ऐड वीडियो क्लिप ऑफ इमरान खान वेयर ही सेज ही डज नॉट नो वेयर साइफर कॉपी इज। अच्छा, आजम खान अपने बयान में जो कामरान शाहिद है उनको ये भी कह रहा है कि यहाँ पर ज़रा वीडियो चला दीजिएगा। कामरान शाहिद साहब, यहाँ पर आपने वीडियो चलानी है, तो कामरान यहाँ पर आपने वीडियो चलानी है, क्योंकि अब आपकी वीडियो चल गई है, तो अपना चलाना। अब ये ना मेरे कहने पे चला देना वीडियो शाम को, और बेइज्जती हो जाएगी मेरे दोस्त, पहले ही चल गई है वीडियो। अब आज पेट खराब का बहाना करो और प्रोग्राम ना करो, कोई और काम कर लो आज। अच्छा, अब आगे आते हैं। जो बयान है वो बड़ा मज़े का खेज है। एक तो उसमें आज़म खान उनको वज़ीर आज़म नहीं कह रहे, हालांकि वो उस वक्त उनके वज़ीर आज़म थे और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। 3-4 बातें वो कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि कानून के ख़िलाफ़ था कि इमरान खान के पास ये साइफ़र होता और उन्होंने अपने पास रखा। मतलब जो उनका सबऑर्डिनेट है, जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके पास तो साइफ़र हो सकता है, मुल्क के वज़ीर आज़म के पास नहीं हो सकता। पहली लिखने वाले मिस्त्री की गलती। दूसरी ये है कि साइफ़र झूठा था, बेबुनियाद था, फिर साइफ़र बैरूनी साजिश थी, फिर साइफ़र को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदला गया, फिर 9 मार्च को लिया इमरान खान ने और घुमा दिया। इमरान खान को मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने लहरा दिया, बार बार ताकीद करने के बावजूद। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो सबऑर्डिनेट होता है वज़ीर आज़म का, वो उनको नहीं बताता आपने क्या करना है, वज़ीर आज़म उनको बताता है कि आपने क्या करना है। उसके बाद जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने आज़म खान को बताया, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को साइफ़र के बारे में बता चुके थे। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। असल में ये साइफ़र शाह महमूद कुरैशी से छुपा के रखा गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब को टिप किया था किसी ने पाकिस्तानी एम्बेसी वाशिंगटन से कि यहाँ से एक साइफ़र गया है, वो आपने पढ़ा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब उसको टटोला और ढूंढने की कोशिश की तो जो सेक्रेटरी खारजा थे उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ की, फिर शाह साहब ने वहाँ फड्डा किया और वो साइफ़र बाहर निकलवाया। उसको पढ़ा तो फिर वो उड़ते हुए पहुँचे इमरान खान साहब के पास, उन्होंने उनको बताया। तो बहरहाल ऐसा ना कीजिए। उसके बाद तो ये साइफ़र छुपाया गया था इमरान खान से भी और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी। फिर साइफ़र को जी अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म ने साइफ़र अपने पास रख लिया और 28 मार्च को बनी गाला और 30 मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में साइफ़र का मामला ज़ेरे बहस आया। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये आज का जो बयान है, अगर 164 का बयान, पहले तो मैंने कहा हो नहीं सकता क्योंकि अगवाशुदा बंदे का बयान नहीं हो सकता। हमारे सिबगतुल्लाह विर्क साहब ने एक अच्छा ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले कि चले इस सारे ड्रामे का और कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
कम अज़ कम आज़म खान तो बेचारा मिल गया घर वालों को, आज़म खान तो बाहर आ गया, शुक्र अल्लाह का वो अपने बच्चों के पास जाएगा, बेचारा ब्यूरोक्रेट था, उसको तंग किया हुआ था। तो इस सारे ड्रामे का और तो कुछ नहीं होना, कम अज़ कम आज़म खान बाहर आ गया, ये एक अच्छा काम हो गया। अच्छा, इसमें जो आज़म खान का बयान है, इसको अगर एक बात इसकी मान ली जाए, इन्हीं सारी बातों को मान लिया जाए कि ये एक झूठ था, ये एक फ्रेब था, ये साइफर बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बेबुनियाद था, साजिश की गई, मुल्क के खिलाफ साजिश थी, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश थी, तो फिर इस साजिश में तो बहुत लोग शामिल हैं। इस साजिश में तो फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल, मैं बताता हूँ कैसे, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी उसमें शामिल हैं, फिर उसमें DGISI जो अभी इस वक्त हैं वो भी शामिल होंगे, एयर चीफ भी शामिल होंगे, उसमें नेवी के चीफ भी शामिल होंगे, उसमें बहुत सारे वुज़रा भी शामिल हैं, उसमें फिर इमरान खान साहब भी शामिल हैं। तो ये है क्या फिर, ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सारे शामिल हैं, मैं आपको भी बताता हूं। ये जब साइफर अनर्थ हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी वो बुलाई, और वो मीटिंग बुला के उन्होंने साइफर को सामने रखा। इस साइफर के अंदर जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे उनका बयान लिया गया, उन्होंने ब्रीफ किया कि जी ये है बात साइफर के अंदर सारी, और ये मीटिंग हुई है, वहाँ पर मुझे ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान की हुकूमत हर सूरत गिरानी है, और मैंने ये साइफर लिख दिया। ये उनका बयान था सफ़ीर साहब का। जब ये दिया गया तो तमाम लोग जिनका मैंने नाम लिया ये उस मीटिंग में मौजूद थे, तो मुतफ़िक़ा तौर पर, क्योंकि वो जैसे 164 का बयान बगैर किसी प्रेशर के गन पॉइंट के नहीं लिया जाता, ये तमाम हस्तियां उस मीटिंग में थीं और मुतफ़िक़ा तौर पर इसका अलामिया जारी हुआ जिसे किसी ने आज के दिन तक चैलेंज नहीं किया। और वो बयानिया क्या कह रहा है, वो बयानिया कह रहा है, जो उसका अलामिया है, बयानिया कह रहा हूं, मार्च 31 को ये जारी हुआ था, ये प्रेस रिलीज थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयर्ड 37th मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ठीक है जी। और उसके अंदर मैंने आपको बताया जो जो शामिल होते हैं, जो जो लोग उसके अंदर, द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ब्रीफ्ड, the national security advisor briefed the committee on the formal communication of a senior official of foreign country to Pakistan ambassador in the said country in a formal meeting which is duly conveyed by the ambassador to the Ministry of Foreign Affairs। ये एडवाइजर जो है ये उस कमेटी को बता रहा है, और कमेटी क्या कह रही है, द कमेटी एक्सप्रेस्ड, अब कमेटी पूरी, इमरान खान नहीं अकेला, उनके वुज़रा नहीं, कमेटी जिसमें आर्मी चीफ उस टाइम के हैं, DGISI हैं, एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, अब कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न्स एट द कम्युनिकेशन, टर्मिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय द फॉरेन ऑफिस एज अनडिप्लोमैटिक। द कमेटी कंक्लूडेड दैट द कम्युनिकेशन अमाउंटेड टू बिलेटेंट इंटरफेरेंस, बिलेटेंट इंटरफेरेंस, गौर कीजिएगा लफ्जों के ऊपर, in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. The committee decided that Pakistan will issue a strong demarche, demarche, आपने अपनी जो displeasure, warning to the, ये लफ्ज़ इधर नहीं लिखे हुए, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वहाँ डिमार्श लिखा है, टू द कंट्री इन क्वेश्चन बोथ इन इस्लामाबाद एंड इन द कंट्रीज कैपिटल थ्रू प्रॉपर चैनल इन कीपिंग द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। Participants also endorsed the cabinet decision in the special cabinet meeting held on 30th March under the Prime Minister chairmanship to take the Parliament into confidence through an in-camera briefing of the National Security Committee of the Parliament। ये इसमें तमाम लोगों ने इकट्ठे ये नैरेटिव लिया था, इसमें जनरल बाजवा भी शामिल थे, इसमें तमाम लोग शामिल थे। तो क्या उस टाइम आपने गलत बयानी की थी? अगर ऐसा है, अगर आज़म खान साहब का बयान आज का सच है तो वो बयान तो फिर हमारे तमाम इदारों के हेड्स के खिलाफ है। क्या उस दिन उन्होंने गलत बयानी की थी? क्योंकि ये जो अलामिया है ये तमाम लोगों का इकट्ठा अलामिया है, इसमें किसी ने, जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस फैसला करते हैं, तो जो एक उसमें शामिल नहीं वो अपना इख्तलाफी नोट लिखता है, यहाँ कोई इख्तलाफी नोट नहीं। और आज के दिन तक 31 मार्च से लेके अभी तक ये तकरीबन 1.25 साल हो गया, किसी ने अपने लफ्ज़ को डिसोन नहीं किया। अब आपने एक बात याद की होगा, कहा गया मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई, याद है ना आपको? मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई। वो क्यों गले पड़ी हुई थी बात? साजिश नहीं माननी थी मुदाखलत, क्योंकि इन लफ्ज़ों को नहीं झुटलाया जा सकता। तो जो यहाँ लिखे, यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है बिलेटेंट, जो है वो इंटरफेरेंस।
इस वजह से मुदाखलत तो क्योंकि बाजवा साहब ने मान ली थी, तो अब मुदाखलत से तो वापस नहीं जाया जा सकता था। तो फिर ये कहा साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई। फिर सबको समझाना पड़ा कि हुजूर पहले साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है। बहरहाल वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ये वो नेशनल सिक्योरिटी का कमेटी का अलामिया जो जारी हुआ उस दिन का, और ये 31 मार्च का जारी हुआ हुकूमत हमारी जाने से को 8-10 दिन पहले, जिसमें तमाम लोग बैठे हुए थे, या वो तमाम लोग झूठे थे और या फिर आज़म खान के आज के टिक्कर झूठे हैं। लेकिन अगर आप आज़म खान के टिक्कर्स को देखें, एक एक टिक्कर्स को, तो उसमें कई गलतियां हैं। नंबर 1 तो वो तमाम के तमाम टिक्कर्स वही हैं जो पहले दिन से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ताकतवर हल्के और उसके साथ साथ PDM की जो रजीम है वो पहले दिन से यही कह रहे हैं साइफर नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ एक साजिश है, कौम के इंटरेस्ट के खिलाफ साजिश है। इमरान खान साहब ने साजिश को खामखा, साइफर को खामखा हवा बनाया, ऐसी कोई बात नहीं थी, साइफर एक हकीकत नहीं है, ये सब कुछ। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में माना जा रहा है और वहाँ से एक इकट्ठी बात की जा रही है, और फिर कहा जा रहा है वो चोरी हो गया। जनाब वो चोरी नहीं हुआ, उसकी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं कई जगहों पर, उसकी कॉपियाँ फॉरेन ऑफिस में भी पड़ी हुई हैं। उसकी जो कैबिनेट सेक्रेटरी की कॉपी थी वो मेरे ख्याल में गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो कासिम सूरी साहब ने वो भेजी हुई है, जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी उसकी कॉपी पड़ी हुई है, ऑफिशियली गई हुई है, वो गायब भी नहीं हो सकती। तो एक तो उसकी कॉपी कहीं चोरी नहीं हुई, दूसरा ये 164 का बयान नहीं है, अगवाशुदा बंदे का बयान नहीं होता। तीसरा, मिस्त्री भूल गए कि मजदूर उनके बेवकूफ़ हैं, उन्होंने दरसी मॉडल टेस्ट पेपर का पर्चा वैसे ही छाप दिया। मैंने आपको बताया जिस तरीके से वो पैराग्राफ D में उन्होंने क्या किया। और अगली बात मैं आपके सामने सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको अब सबसे पहले तो ये जिन लोगों ने आज खबरें दी हैं इनको इन्वेस्टिगेशन में लाना चाहिए कि आज़म खान कहाँ थे। जिन्होंने आज ये खबर ब्रेक की, जिन जिन सहाफ़ियों ने, इनसे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए कि भाई आज़म खान कहाँ थे जो सबसे पहले आपको उनके बारे में पता चला हुआ है। तो अगर आपने डिमार्श किया था सफ़ीर को, आपने अलामिया जारी किया था, तो फिर आपको ये बात मानना पड़ेगा कि आप या तब झूठे थे या आप आज झूठे हैं। इमरान खान का बयानिया तो एक ही है। मैंने भी उस साइफर को के मदरजात सुने थे कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, मैं भी मौजूद था, उन मदरजात को भी देखा, और उसके बाद अब हमें ये पता चला कि वो जिस मुल्क से, अमेरिका से आया था, तो अमेरिका को असल में गलत ब्रीफ किया गया था। अमेरिका का उस तरह से कसूर नहीं था, अमेरिका को गलत वहाँ से इधर को ब्रीफिंग गलत दी गई थी। तो जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हों तो अमेरिका को तो अगर आप गलत ब्रीफ करेंगे वो तो बात करेंगे। तो बहरहाल वापस आता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये जो PDM की रजीम है, और उसके बावजूद ना आप इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि अवाम में इमरान खान ने घर किया हुआ है। आज का जो आज़म खान का आपने बयान सामने रखा है उससे आज़म खान को क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। मैं पहली बात ये बता दूं, आज़म खान एक करियर ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, मेहनती आदमी हैं। उनको अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। पहली बात तो अगर वो 164 का बयान देते भी तो उसकी कोई अहमियत नहीं होनी थी, लेकिन ये बयान 164 का भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मनोअन उनका बयान मान लिया जाए तो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है या कमेटी जो है उसका जो इजलास था, उसका जो अलामिया था, फिर वो झूठ था। अगर वो झूठ था तो उसमें बैठे हुए जो इतने बड़े बड़े लोग थे, अगर उन्होंने झूठ बोला तो उनके खिलाफ, तो फिर सबके खिलाफ, इमरान खान अकेले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी है। फिर आपने उसके बाद खुद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करवाई, आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने खुद मीटिंग की थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके बाद दोबारा, और उसके अंदर जो असद मजीद पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उनको बुलाया गया, प्रेशर भी बहुत डाला गया कि वो वापस ले लें अपने इस साइफर को। वो करियर ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने बज होने से इनकार किया। उन्होंने वहाँ खड़े होकर लफ्ज़ बलफ्ज़ वही कहा जो उन्होंने साइफर भेजा था, और उन्होंने कहा कि जी जो मैंने भेजा था मेरा एक प्रोफेशनल ओपिनियन था, मैं आज भी उसके ऊपर खड़ा हूँ और मैं किसी अपनी बात से वापस नहीं जा रहा। तो कहने की बात आपसे ये है
कि ये ड्रामा जो है, ये अगर इसको आपने कुछ करना ही था तो आपको बहुत मौके मिले थे। नंबर एक तो आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब के नीचे, आपको वहाँ पर खुल के बात करनी चाहिए थी। आपको वहाँ कह देना चाहिए था बाजवा साहब को कि ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, और आपका इख्तलाफी नोट आना चाहिए था। जैसे इमरान खान की अगर एक पोजीशन थी तो आप अपनी पोजीशन ले लेते, पहली बात। दूसरा, आपको मौका मिला था जब असद मजीद साहब ने, जब शहबाज शरीफ ने प्रिजाइड की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग वज़ीर आज़म बनने के बाद और असद मजीद को वहाँ लाया गया, तो उस टाइम आप इसको करेक्ट कर देते, उस मीटिंग के एलामिया के अंदर शवाहिद ले आते। तीसरा मौका आपको मिला जब ये पार्लियामेंट में आया, आप वहाँ पर सबके सामने बात रख देते। चौथा मौका आपके पास आया जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया, जिसकी ना कभी इंक्वायरी होने दी गई, ना इसके ऊपर कभी इन कैमरा वहाँ कोई समाअत हुई, तो तब करना चाहिए था इसकी इन्वेस्टिगेशन को। आपके पास बहुत मौके थे, आपने उनको इस्तेमाल करना था। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान गलत बयानी कर रहे थे तो फिर आपको उस चीज़ को इस्तेमाल करना था वहाँ पर, तब बताना था कि इमरान खान साहब ने इस तरीके से साइफर का जो है वो बयानिया झूठा और जाली बनाया है। आपने वो तमाम मौके इसलिए ज़ाया किए क्योंकि आप गलत बयानी कर रहे थे। आपको पता है आप झूठे हैं इस बात के अंदर। आपको क्यों पता है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग इमरान खान ने प्रिजाइड की थी उसका अलामिया 31 मार्च का आपके सामने। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये अलामिया ऐसा नहीं है कि अलामिया खुद से इमरान खान ने बना दिया। मैंने उस मीटिंग के मिनट्स भी सुने थे, पढ़े नहीं थे, सुने थे। मेरे सामने कोई पढ़ रहा था तो मैंने सुने थे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ही। तो जो मिनट्स थे उनमें जनरल बाजवा साहब के कमेंट भी यही थे कि डिमार्श करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर उस टाइम वो क्यों कह रहे थे कि डिमार्श करना चाहिए, अगर आज वो कह रहे हैं कि ये झूठ है? तो इसलिए ऐसा ना कीजिए। ये बार बार आप साइफर करके अपनी जगहसाई करवा रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी जो आपकी नई पैदाइश है, आप उसका दोबारा से तमस्खर उड़ा रहे हैं ये बार बार ये हरकतें करके। और एक ब्यूरोक्रेट को पहले आपने अगवा किया और अचानक अब 164 का बयान है। ये काम इस तरीके से चलना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आज जो आपने कोशिश की है बहुत ही भोंडी थी। मिठाइयाँ आपने तकसीम की हैं, दोबारा कसूर मिस्त्री का है, उसने अंग्रेज़ी में लिख दिया। मिस्त्री ने भी जिस बंदे से लिखवाया वो भी नालायक था बहुत ही कोई, उसने भी पैराग्राफ डी में साथ इंस्ट्रक्शंस भी ठोक दी। आगे से मज़दूरों ने उन्हें वायरल कर दिया। अब ये डब्बा आपके गले में बंध गया है। अब साइफर तो आप और आज़म खान का 164 का बयान आप लाए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन आज की पूरी कार्रवाई हो गई है अब आपके ख़िलाफ़। तो बयान 164 का आपके खिलाफ आ गया है। अब भुगतिए और जवाब दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।